बांजों ने अपनी सगी खाला के घर डुप्लीकेट चाबियां बनवा कर 12,000 रियाल और सोना लूट लिया। ताले चाबियों के जरिए उन्होंने खोले के ऐसे ड्रामा किया कि जिस तरह ये ताले टूटे हुए हैं। गुजरावाला में थाना जना रोड के इलाका में बांजे जो है वो अपनी सगी खाला के घर एक अनोखी वारदात जो है वो करते हैं। डुप्लीकेट चाबियां बनवा कर अपनी खाला के घर में दाखिल होते हैं और उसके बाद जो है वहां से घर का सफाया करते हैं। पुलिस जो है बड़े जदीद तरीके से जो है मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद है SHO थाना जना रोड अबू बकर साहब, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा आपको इस वाक़े की इत्तला कब मिली? ये वाक़या जो है कब पेश आया और कैसे पेश आया? 18 जून को हमें बदरिया 15 की इत्तला मिली थी कि 17 और 18 जून की रात को ये वक़ुआ सरज़द हुआ है। जो मुद्दईया मुकदमा है ये अपने अजीज़ों के यहाँ गई हुई थी रात को। जब दिन को आए हैं तो इन्होंने देखा है कि हमारे जो घर में ये वक़ुआ सरज़द हुआ है, तो इन्होंने फिर 15 पे कॉल की। तो मैं और सीनियर अफसरान जो DSP साहब SP साहब मौका पे गए तमाम, तो इन्होंने जो वैल्यू बताई सामान जो इनका चोरी हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर हमने बड़ा डीपली क्राइम सीन को स्टडी किया, वहाँ पे फोरेंसिक लेबॉरेटरी जो है उसको भी कॉल किया और क्राइम सीन से काफ़ी चीज़ें हमें पता चल गई थी। जिस तरह जो चोरी करने का अंदाज़ था, जिस तरह ताले चाबियों के ज़रिए उन्होंने खोले गए, उसके बाद उन्होंने ऐसे ड्रामा किया कि जिस तरह ये ताले टूटे हुए हैं, लेकिन वो सारा क्राइम सीन से पता चल गया कि ये चाबियों के ज़रिए खोले गए हैं। उसके बाद फिर हमने 2 टीमें बना के तो इस पे काम स्टार्ट किया। एक टीम ने CCTV के ज़रिए ट्रेसिंग शुरू की और दूसरी टीम जो है उसने मुद्दई मुकदमा का इंटरव्यू करके और वो सस्पेक्ट जो उन्होंने बताए उसके मुताबिक फिर हमने CDR लिया और मुद्दईया ने बताया कि मेरे 2 भांजे हैं जो जिनका घर में ज़्यादा आना जाना है। हस्बैंड इनके जो है वो सऊदी अरेबिया में सेटल्ड हैं। तो वो फिर जो 2 सस्पेक्ट थे उनका हमने CDR लिया, उसमें से एक सस्पेक्ट जो है फिर 20 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में काम करता है और रात की शिफ्ट में काम करता है। तो उसका जब हमने CDR लिया तो वो हुआ कि रात वो फैक्ट्री में ही था, लेकिन 2 घंटे के लिए उसका नंबर जो है वो पावर्ड ऑफ था। वो फिर हमने एज़ अ सस्पेक्ट मार कर उसकी इंटेरोगेशन की। उसने फिर हमें रिवील किया, देन फिर हमें यकीन हो गया कि यही 2 मेन कल्प्रिट्स हैं। फिर आगे इनको पकड़ा तो बाकी 2 इन्होंने अपने साथियों का रिवील किया। अच्छा, मुझे ये बताएं किस मौका पर पुलिस को शक होता है कि इस जो वारदात है इसमें जो है भांजे मुलविस हैं? जब मदैया का इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि मेरे 2 ही जो लोगों का ज़्यादा आना जाना घर में, जिनको हर चीज़ का भी पता था कौन सी चीज़ कहाँ है और चाबियाँ भी उनके पास रहती थी। तो फिर जब उन्हीं पे हमारा शक भी गया। कि मुलजिमान ने घर से जो है कौन कौन सी चीजें चुराई और कितने पैसे जो है वो चुराए थे? ये रियाल थे, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, कई हज़ार रियाल थे, तलाई जेवरात थे और बाकी कोई पाकिस्तानी करेंसी थी। वो सारा रिकवर करके तो मुद्दईया मुकदमा के हवाले कर दिया। यानी कि जितना माल या जितने पैसे उन्होंने चुराए थे या जो सामान था वो सारा रिकवर हो गया। जी बिल्कुल, सारा रिकवर करके मुद्दईया के हैंड ओवर हो गया है। तो मुलजमान जो है हवाला जुडिशल चले। बाइक की चाबी थी इनके पास हुआ करती थी, मुद्दईया के बाइक की चाबी। उसको फिर इन्होंने उसके साथ ही बाकी जो घर की चाबियाँ थी वही एक ही की रिंग की चेन के अंदर थी। तो मुख्तलिफ औकात में जब ये बाहर जाते तो ये चाबियाँ बना लेते। मुलज़म है वो खुद लॉक की फैक्ट्री में ही काम करता है। तो जो घर का बैरूनी दरवाज़ा है उसका लॉक भी वही लेके आया था। उसने ऑलरेडी भी एक चाबी जो है वो अपने पास रखी हुई थी। मुलजिमान ने तफ्तीश में क्या बताया कि वजह क्या थी कि उनको जो है वो चोरी करनी पड़ी? ये जो दौरान तफ्तीश जो बात सामने आई है ना वो ये है कि चूँकि मुद्दईया का हस्बैंड जो है वो सऊदी अरब में सेटल्ड है, उनका उधर अर्निंग काफ़ी अच्छी है। तो ये जो है ये भी डिमांड कर रहे थे भांजे जो हैं कि हमें भी सऊदी अरब का वीज़ा लगवाएं और हम भी उधर जाके अपना कोई काम शाम करें। तो वो इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, जिस वजह से फिर ये प्लानिंग कर रहे थे 1-2 माह से। वो हुआ कि रात इनको ये पता चल गया था कि मुद्दईया जो है वो घर पे मौजूद नहीं है, इनकी खाला। क्योंकि उन्होंने खुद ही इनसे राब्ता किया था कि मैं फ़लाँ अज़ीज़ के घर आई हुई हूँ, तो आप आके मुझे ज़रा घर ड्रॉप कर दो। तो इन्होंने फिर बड़े शातिराना अंदाज़ में उनको ये भी बताते रहे कि हम आपको लेने आ रहे हैं, ताकि वो कोई मूवमेंट ना करें इस दौरान या खुद ना आ जाएँ घर पे। और इस दौरान इन्होंने घर पे ये चोरी करते रहे।